वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए ग्रॉस और नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को कैलकुलेट करूंगा। इससे पहले कि हम इन पीरियड को कैलकुलेट करें, मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड देना चाहता हूं। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैन बी ascertained विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला दिया गया है, जिसके अंदर डिफरेंट एब्रीविएशंस को हमने नीचे डिफाइन किया है। O रेफर्स टू ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, R रेफर्स टू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, W रेफर्स टू वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड, F रेफर्स टू फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, D रेफर्स टू रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये सभी ऐड करने हैं, लेकिन C जो कि क्रेडिट पेमेंट पीरियड को रेफर करता है, ये हम माइनस करेंगे। इन सभी पीरियड्स की हेल्प से हम ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड को कैलकुलेट करेंगे इन नंबर ऑफ डेज। इसके लिए हमारे पास ये 5 डिफरेंट फार्मूलास दिए गए हैं। इन फार्मूलास का यूज करके हम ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट ग्रॉस एंड नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड ऑफ द कंपनी विद द फॉलोइंग इनपुट्स। Assume company gets 15 days credit from its suppliers and a period of 1 year equals to 365 days. हमें यहाँ पर दो छोटी छोटी टेबल्स के अंदर कुछ इनपुट्स दी गई हैं। इन इनपुट्स के बेस के ऊपर अब मैं ऑपरेटिंग पीरियड को कैलकुलेट करूंगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट इज R. R रेफर्स टू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, और जिसके लिए हमारे पास फार्मूला है एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक हेल्ड डिवाइडेड बाय एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय 365 डेज। मैं इसको इस जगह के ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूं। यहां पर मैं नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू पेरेंथेसिस स्टार्ट एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक हेल्ड, दिस इज फॉर 300 डिवाइडेड बाय एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, दिस इज 5050 parenthesis close multiplied by 365 days. I press enter. हमारे पास रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है उसको हम 21.68 डेज के लिए होल्ड करते हैं। द नेक्स्ट वन इज वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस इज इक्वल्स टू एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड डिवाइडेड बाय एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स डिवाइड बाय 365. I calculate it here. This is equals to parenthesis start average work in progress period is given to us as 319. This is divided by annual cost of production of goods, parenthesis close, multiplied by 365 days. I press enter. मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस का पीरियड आ गया 10.59 डेज। जिन फार्मूलास को हमने यूज किया है ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे दी है। नाउ द थर्ड कंपोनेंट इज फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। दिस इज इक्वल्स टू एवरेज फिनिश गुड्स स्टॉक हेल्ड डिवाइडेड बाय एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय 365 डेज। दिस इज इक्वल्स टू पेरेंथेसिस स्टार्ट एवरेज फिनिश गुड्स स्टॉक हेल्ड इज 239 divided by annual cost of goods sold, that is 10,825, parenthesis close, multiplied by 365. I press enter. मेरे पास यहाँ पर आ गया 8.06 days. We use this particular formula here. The fourth component is receivable collection period. This is equal to average account receivables divided by annual credit sales divided by 365. I calculate it here. Parenthesis start average account receivables, that is our debtors, divided by annual credit sales, this is 26,000 rupees, parenthesis close, multiplied by 365 days. I press enter. This comes to 6.67 days. अब स्टूडेंट यहां पर हमारे को ग्रॉस और नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को कैलकुलेट करना है। ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये चारों कंपोनेंट्स की जरूरत थी जो हमें मिल गए।
Now we can calculate the gross operating cycle. This is equals to I5 plus I8 plus I11 plus I14. I press enter. मेरे पास यहां पर 47 डेज आ गए. 47 डेज आर ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड. इसके अंदर से मैं क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड को लेस कर दूंगा. क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड इज गिवन टू अस एज 15 days. So I write it here 15 days. This is given to us. मैंने यहां पर आपकी रेफरेंस के लिए इसको लिख दिया given. Now I need to calculate the net operating cycle period. This is equals to 47 minus 15. This comes to 32 days. So हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे पास ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 47 डेज का है. अगर उसके अंदर से हम क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड को लेस कर देंगे देन वी विल गेट द नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड विच कम्स टू 32 डेज. मैं उम्मीद करूंगा अब इस तरह के क्वेश्चन को परफॉर्म करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.